अगर मैं आपके चैनल के हिसाब से चलना लगूं तो देश में 15 से 20 मुख्यमंत्री और 15 से 20 प्रधानमंत्री अलग अलग बनाना होगा। मुसलमान को मुसलमान का प्रधानमंत्री, दलित को दलित का प्रधानमंत्री, ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रधानमंत्री, राजपूत को राजपूत का प्रधानमंत्री। तो आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, सभी जमात है क्या मशीन? अगर दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, राजपूत नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो मुसलमान क्यों रहेगा? आप सभी की बात कीजिए ना, आप सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हैं? आप अगर चैनल में कौन है? बहुत कोई शोषित और वंचित है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि अंतिम पायदान तक जाना चाहिए। जो अंतिम पायदान नहीं गया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, वो उस लोगों को बात होना चाहिए। गठबंधन को मुसलमान की पार्टी प्रमोट कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन को प्रमोट कीजिए कि सब जाति और धर्म की पार्टी है। ये आपकी गलती है। आप अगर प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप चाहिए या मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपने बात किया दलित, ओबीसी, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार की, तमाम नेता एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के एकजुट होंगे। बिल्कुल एकजुट होंगे। और ये बात हिंदुस्तान की होगी, ना मुसलमान की होगी, ना शमशान और कब्रिस्तान की होगी, ना दलित, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार। भाजपा ने आया है, भाजपा ने जातिगत राजनीति किया है। कहीं दलितों के साथ राजनीति, कहीं ब्राह्मणों के साथ राजनीति, कहीं ओबीसी के साथ राजनीति, कहीं मुसलमानों के साथ जगह है। अगर आप बोल रहे हैं तो क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमानों का नेता नहीं है? आप जिस तरह बता रहे हैं, कई मुसलमान नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर तारिक अनवर से लेकर झारखंड में हमारे फुरकान अंसारी से लेकर आलमगीर आलम नेता है, मुसलमानों के मसीहा नहीं। तो कोई एक पार्टिकुलर आदमी किसी पार्टिकुलर का नेता नहीं हो सकता है। अगर मायावती अगर दलित की नेता है तो जरूरी नहीं किसी मायावती ही दलित की नेता है। तो लगातार दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रावण भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पार्टिकुलर किसी को बोलना चाह रहे हैं कि नहीं मायावती ही होगी। तो इस तरह अगर बोलिएगा कि नहीं ब्राह्मण का कोई नेता है तो कोई एक नेता नहीं। क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में सक्षम हो पाएगा? देखिए, 2024 में पूरे हिंदुस्तान में ज़रूर मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरे पूर्ण बहुमत से आएगा। इंडिया गठबंधन का खौफ आप देख सकते हैं कि एनडीए में ऐसे कई दल हैं जिनके कोई एक सांसद भी नहीं है। एक भी सांसद नहीं होना और उसे गठबंधन में शामिल करना, ये पूरी विफलता है एनडीए की। और एनडीए और इंडिया का जो चुनाव होगा ये देश की जनता बताएगी, क्योंकि देश की जनता ने कर्नाटक हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसे साउथ के कई राज्य हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर दो ऐसी कम्युनिटी हैं जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है। ना तो मुसलमान को नेतृत्व है मुसलमान का, ना तो एससी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी मुसलमान का नाम है और एससी एसटी का नाम है। और रही बात मुसलमानों के नाम पर, रही बात देखिए, खासकर किसी भी जाति धर्म के नाम से किसी भी पार्टी को लेकर हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। हमारे साथ कौन है जो मुसलमानों की नेतृत्व करने वाली पार्टी इंडिया गठबंधन में है? आप ये बताइए। बिल्कुल इंडिया कांग्रेस है, सभी पार्टियां हैं, सब जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, सभी मुसलमानों की, दलित की, ओबीसी की, एससी एसटी की अगुवाई करेगी। देश के अंदर एससी एसटी की पार्टियां हैं, ओबीसी की पार्टियां हैं और ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, लेकिन मुसलमानों की नेतृत्व करने वाली कहाँ है? देखिए, कांग्रेस की यही विचारधारा है और कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि कांग्रेस ने कभी भी किसी पार्टिकुलर जमात की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान को एक सेकुलरिज्म का एक जो ढांचा बनाकर दिया है। 70 साल 75 साल और रही बात, अब बताइए उस 70 साल के अंदर मुसलमान रही बात कहाँ पर है? रही बात मुसलमानों की अगर लीडरशिप नहीं रहती तो आज जितने भी उपचुनाव देख रहे हैं, आप कर्नाटक का चुनाव देख रहे हैं, अगर मुसलमानों की लीडरशिप इंडिया गठबंधन में, यूपीए गठबंधन में नहीं रहती तो मुसलमान वोट नहीं करते। कर्नाटक में कितना परसेंट मुसलमान? जितने भी परसेंट है उन्होंने खुलकर इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को वोट दिया। और कांग्रेस में कर्नाटक में लोगों ने बता दिया कि यहाँ अली और बजरंगबली साथ चलेगा। बिल्कुल, लेकिन मुसलमान की लीडरशिप कहाँ पर है? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी में और जो इंडिया गठबंधन है, अभी आपने एससी एसटी का भी बात किया, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी। बिल्कुल है और उम्मीद है। नहीं, जरूरी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर हो सकती है, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं हो सकते? एकदम नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। मुसलमान का नेता कौन है? बिल्कुल है, हमारे कांग्रेस पार्टी में है, इंडिया गठबंधन में है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी सीट नहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत पाए, वो कैसे नेता हो सकते हैं? एक ऐसा समय था कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री और बड़े बड़े सांसद भी अपना चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है। मुरादाबाद से मुस्लिम बहुल क्षेत्र से अपनी सीट नहीं बचा। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां जो 2014 में एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नाम से लोगों को बुड़बक बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। और रही बात इमरान प्रतापगढ़ी की, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जो पिछले 6 महीना 1 साल में जो काम किया है पूरे देश में घूमकर, जो अल्पसंख्यक के लिए काम किया, जो माइनॉरिटी के पूरे विंग के लिए काम किया, आप उनके कार्यक्रमों में उनके प्रोग्रामों में देख सकते होंगे। सरकार राजस्थान में है जी, जुनैद के साथ क्या किया? देखिए, जुनैद केस का मामला हो या रांची का मामला हो या रामगढ़ का मामला हो,
सभी मामला को मुखरता के साथ कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत कंपनसेशन दिया गया है। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत देश में जो भी होता है एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है, उस न्यायिक प्रक्रिया में है और जो उनके दोषी थे उन्हें सजा मिली है। और रही बात कंपनसेशन की बात हो, जहाँ जहाँ भी मॉब लिंचिंग, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या करी? देखिए तबरेज के साथ भी, मैं खुद झारखंड से हूँ और तबरेज के मामला में हमारा खुद एक टीम गया था तबरेज के पास, हम उनके परिवार से मिले, आर्थिक सहायता की भी जो मदद थी और सरकार की तरफ से भी, विधायकों के भी तरफ से भी जो मदद करना था हम लोगों ने मदद किया है। और जो तबरेज के गुनहगार थे, 8 करोड़ दिया जाता है, यहाँ पर 50 लाख भी नहीं दिया जाता है, ये कंपनसेशन नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर ये चाहे ये राजस्थान में भी है और एक हम लोग झारखंड में भी इस बात को रखे हैं कि अगर कहीं भी मॉब लिंचिंग हो, इसीलिए एक कानून पेश किया जा रहा है कि जिसके साथ भी मॉब लिंचिंग हो, अगर वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो दलित हो, वो सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, एक समान सभी को कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो गलत है, तो नहीं मिल रहा है ना, उसकी आवाज़ हम लोग बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, बात बिल्कुल चल रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का बात हो, राजस्थान का बात हो। भाई इंडिया गठबंधन में मुस्लिम लीडरशिप की जगह कहाँ पर है? नहीं, बिल्कुल जगह है। अगर आप बोल रहे हैं तो क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमानों का नेता नहीं है? आप जिस तरह बता रहे हैं कई मुसलमान नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर तारिक अनवर से लेकर झारखंड में हमारे फुरकान अंसारी से लेकर आलमगीर आलम से लेकर, कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगर हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, लेकिन तारिक अनवर साहब को जानते हैं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी महासचिव हैं। और अगर रही बात गुलाम नबी, पार्टी के नेता हैं, मुसलमानों के मसीहा नहीं तो कोई एक पार्टिकुलर आदमी किसी पार्टिकुलर का नेता नहीं हो सकता है। हाँ। अगर मायावती अगर दलित की नेता है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मायावती ही दलित की नेता है, और भी दलित लीडर हैं जो लगातार दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रावण भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पार्टिकुलर किसी को बोलना चाह रहे हैं कि नहीं मायावती ही होगी, तो इस तरह अगर आप बोलिएगा कि नहीं ब्राह्मण का कोई नेता है तो कोई एक नेता रहेगा। रावण को भी कहाँ शामिल किया है? बिल्कुल शामिल होंगे, अभी समय है, हड़बड़ाने और बकाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी का नेतृत्व होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रही है, अगर असदुद्दीन ओवैसी का भी दिल बड़ा है तो वो भी शामिल होंगे। उनका दिल बड़ा है, कहा जा रहा है उनको ले लेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है और यही चीज़ को हमको हटाना, और मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कहता हूँ कि मुद्दा बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्दा रोजगार, देश, सुरक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए। मुद्दा हिंदू मुसलमान पिछले 70 सालों से वोट देता आया है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सबको, लेकिन नहीं, मुसलमान को नहीं देते। देखिए मुसलमान को सब वोट देते हैं और मुसलमान भी सबको वोट देते हैं। कुछ कुछ इलाका और सीट नहीं निकलती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा लाया कि कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ चुनावों में लोगों का माइंड वॉश किया और हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा जहर बोया जिससे कहीं कहीं लोगों को लगने लगा नहीं मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को दूंगा, मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान को दूंगा। हिंदुस्तान की जो एक संप्रभुता थी, अखंडता थी, एकता थी, उसको खत्म करने का भाजपा ने काम किया था। इसी को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली। 24 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर रिजर्वेशन कर दिया गया है SC/ST को, भी कांग्रेस के शासन में। क्या देखते हैं इसमें? देखिए ये रही बात रिजर्वेशन की, तो ये एक रोस्टर की बात है, SC/ST रिजर्वेशन, ये एक रोस्टर की बात है। मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरे भी कई वार्ड और कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो रिजर्व हैं। डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए ब्लेम करना कि आपके पिछले 70 सालों से कांग्रेस ये किसी और ने कर दिया उसके लिए। स्वतंत्र जो भी प्रभार रहता है या स्वतंत्र जो विभाग है, ये उसको निर्णय लेना रहता है कि मैं किसे रिजर्व करूंगा, किसे नहीं करूंगा, किसे मैं रोस्टर में डालूंगा, कौन रोटेट होगा, कौन रोटेट नहीं होगा। नहीं पहुंच रहा है मुसलमान पार्लियामेंट के अंदर, क्यों अभी उसकी सिर्फ 4%? देखिए अगर मुसलमान नहीं पहुंच रहा है तो इसका सीधा सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये सवाल आपको भाजपाइयों से और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, जो महिलाओं की और अल्पसंख्यकों की और पासमंदाओं की बात करें। तो कह दिया भाई हम मुसलमानों को नहीं चाहिए, मुसलमानों को कांग्रेस को चाहिए ना, तो कहाँ गई सीट? अगर उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े जो सऊदी अरब के जो हमारे किंग थे सलमान, जो टर्की के प्रिंस थे, क्यों उन लोग को बुला रहे हैं आप? अरे अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप सऊदी अरब का तेल मत लीजिए, टर्की से बिजनेस खत्म कर दीजिए और ओपन चैलेंज आप आ जाइए। अरे आपका टर्की से क्या लेना देना, सऊदी अरब से क्या लेना देना? मुसलमान कौन है? आप एक तरफ मुसलमानों को आप एक बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों की हक की बात नहीं करें, आप कौन की बात कर रहे हैं? आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए, यानी कि आप देश से सोच रहे हैं कि भाई हमको इसको देश से मतलब नहीं। मुसलमानों का वोट की बात कर दी है, वहाँ की बात नहीं, वहाँ उनके नेता ने कहा है कि मैं मुसलमानों को वोट को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो बिल्कुल बोले होंगे, सही बोले होंगे। नेता कह रहे हैं ना, उनके नेता शुरू से कह रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमान भी इतने गए गुजरे नहीं है। चाहिए ना, कांग्रेस लेती आई है ना पिछले 70 सालों से। 70 सालों से कांग्रेस भाजपा की भी वोट लेती आई है। कांग्रेस छोड़ के कौन था? कांग्रेस छोड़ के कौन था? हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाप दादा भी अगर खोजिएगा तो वही कांग्रेस को ही वोट देते थे। कितने % हिस्सेदारी मिली है? एकदम हिस्सेदारी मिली है। हमारे नेता थे अहमद पटेल साहब, हमारे नेता थे सर। 4% सांसद हैं पार्लियामेंट के। किसके कार्यकाल में पहुंचे हैं? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि अगर पहुंचे हैं तो किसके कार्यकाल में पहुंचे हैं? हुआ है भारत 2 बार से ज्यादा उसकी हिस्सेदारी पहुंची नहीं है। तो पहले 20% थे, फिर 20 से जो 4 आ गए हैं, तो ये 4 का दोषी नरेंद्र मोदी है कि ये 4 का दोषी राहुल गांधी है? किसके कार्यकाल में 20 से 4 आया?
अगर उसके सांसद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से यानी कि रिजर्व सीटों पर चुनाव लोग जात और जमात पर, SC ST पर और मुसलमान पर लड़ना चाह रही है भाजपा। ये तो भाजपा को सोचना चाहिए ना। और ये सवाल आप भाजपा से पूछिए कि आप क्यों नहीं मुसलमानों का वोट चाह रहे हैं, क्यों नहीं दलितों का वोट चाह रहे हैं। ये भाजपा आपको जवाब देगी, क्योंकि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। तो जवाब होगा ना, कांग्रेस अगर मुसलमानों का वोट ले रही है तो कांग्रेस को सबका वोट चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस को सभी का वोट चाहिए, सभी जाति धर्म का वोट चाहिए। और जो भाजपा जो जात जमात की राजनीति कर रही है उसे इसका जवाब देना होगा। एकदम चाहिए, हर जमात की लीडरशिप चाहिए, सिर्फ मुस्लिम ही क्यों। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। एकदम मिली। क्या बात करते हैं आप। कितने मुख्यमंत्री मुसलमान बने, कितने केंद्रीय मंत्री मुसलमान बने, कितने बने, हमको गिनाना पड़ेगा। आपको लिस्ट देंगे हम। हमारे अहमद पटेल साहब रहे, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे, बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत इससे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं मुसलमानों की और एक जमात की राजनीति की बात नहीं कर रहा। अगर वैसा होगा तो हम आप ही बोल रहे हैं लीडरशिप नहीं मिला। अगर आप ऐसा बोल रहे तो अगर मैं आपके चैनल के हिसाब से चलना लगूं तो देश में 15 से 20 मुख्यमंत्री और 15 से 20 प्रधानमंत्री अलग अलग बनाना होगा। मुसलमान को मुसलमान का प्रधानमंत्री, दलित को दलित का प्रधानमंत्री, ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रधानमंत्री, राजपूत को राजपूत का प्रधानमंत्री। तो आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या मुसलमान वोट देने की मशीन है? नहीं, सभी जमात है क्या मशीन। अगर दलित नहीं है, OBC नहीं है, राजपूत नहीं है, ब्राह्मण नहीं है तो मुसलमान क्यों रहेगा। आप सभी की बात कीजिए ना, आप सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हैं। आप अगर चैनल में यानी कि शोषित वंचित जो तबका है कौन है? बहुत कोई शोषित और वंचित है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि अंतिम पायदान तक जाना चाहिए। जो अंतिम पायदान नहीं गया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, वो उस लोगों को बात होना चाहिए। क्या कर रहे हैं मुसलमान? इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आप क्यों इंडिया गठबंधन को मुसलमान की पार्टी प्रमोट कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन को प्रमोट कीजिए कि सब जाति और धर्म की पार्टी है। तो ये आपकी गलती है। आप अगर प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप चाहिए या मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आपने बात किया दलित, OBC, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार की। मुसलमान नहीं है इसलिए बात बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, हमसे और आपसे और सभी से जानकार सभी लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। निर्णय लिया जा रहा है। मायावती जी से बात किया जा रहा है, हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी जी से बात किया जाएगा, और भी कोई लीडरशिप है तो उनसे भी बात किया जाएगा। ये बात तो क्या होगा? अगर बात नहीं होती है तो वो लोग को खुद से चाहिए कि दिल बड़ा करे और सांप्रदायिक ताकत को खत्म करने के लिए बयान दे जिस तरह से दे चुके हैं। उनकी भी गलती है। दावत कौन देगा? उनकी भी गलती। दावत कौन देगा? दावत पार्टी देगी और दावत कांग्रेस भी देगी और इंडिया गठबंधन से भी दावत जाएगा। आज उपचुनावों में आप देख लीजिए, उपचुनावों में बसपा ने कहीं जगह कैंडिडेट नहीं दिया, कहीं किसी पार्टी ने नहीं दिया, तो लोग एक विचारधारा बना रहे थे। कई जगह ओवैसी ने कैंडिडेट दिया। हमारे झारखंड में डुमरी में ओवैसी ने कैंडिडेट दिया। अगर ओवैसी का दल इतना ही बड़ा है, अगर ओवैसी को चाहिए था कि हम भाजपा से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो क्यों ओवैसी कैंडिडेट दिया वहाँ? कांग्रेस ने वॉकआउट कर सकती थी वहाँ पे। कांग्रेस ने किया, JMM को समर्थन किया, कांग्रेस ने, RJD ने और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने किया और हम लोग अच्छा मार्जिन से जीते वहाँ पे। तो ये ओवैसी साहब को सोचना चाहिए ना। आने वाले टाइम में ये तमाम नेता SC ST OBC और माइनॉरिटी के एकजुट होंगे। बिल्कुल एकजुट होंगे और ये बात हिंदुस्तान की होगी, ना मुसलमान की होगी, ना शमशान और कब्रिस्तान की होगी, ना दलित, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार की होगी। जब से भाजपा ने आया है, भाजपा ने जातिगत राजनीति किया है। कहीं दलितों के साथ राजनीति, कहीं ब्राह्मणों के साथ राजनीति, कहीं OBC के साथ राजनीति, कहीं मुसलमानों के साथ राजनीति। कांग्रेस ने देश को बनाया है, बचाया है और कांग्रेस ही देश को बचाएगी। आज नरेंद्र मोदी और उसके कैबिनेट मिनिस्टर को मैं कहता हूँ, लोकसभा में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जो उसका सांसद भाषण दे रहा है उसके पीछे 2 कैबिनेट मिनिस्टर मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता है जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये शोभा देता है किसी भी संसद को? नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बात करते हैं, महिला बिल आरक्षण की बात करते हैं। मणिपुर के बारे में क्या किया उन्होंने? महिला बिल की आप बात किए, उसमें SC ST और माइनॉरिटी के क्लोज नहीं रखे गए, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। देखिए, कांग्रेस ने समर्थन इस बात पे किया कि कुछ तो वो बेहतर ला रही है। भाजपा ने जो कांग्रेस का सपना था, जो राजीव गांधी जी का सपना था, लगातार सोनिया गांधी जिसके लिए चिंतित थी, क्या उनका सपना यही था कि सिर्फ महिला नहीं लाया जाए? उस बात को सिर्फ इन लोगों ने अपने दूसरे बातों को ढकने के लिए, सिर्फ दूसरे मुद्दों को खत्म करने के लिए आप महिला के आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये बात तो होनी चाहिए भाई। SC ST क्लोज की आप बात बाहर निकल के कह रहे हैं SC ST क्लोज होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर आप पार्लियामेंट में वोट डाल देते हो। वोट गई है, उस पर विचार भी होगा और ये बात भी आया मीडिया चैनलों के माध्यम से और कई लोगों ने भी कहा कि इस बात पे विचार किया जाएगा और इस बात पर नरेंद्र मोदी को भी विचार करना चाहिए।